हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 16th, नहीं 15th है या 16th, आई डोंट नो। आई थिंक 16 ही है। तो आज जाके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं आई 12 को शादी थी, 13 को हम लोग सुबह निकले 10-11 बजे, शाम तक पहुँचे। फिर वेलकम वगैरह करवाया बहू का। उसके बाद इतना थक गए थे। नेक्स्ट डे गेम्स भी हुए, वो भी छोटी छोटी क्लिप ली, पूरा नहीं रिकॉर्ड किया मैंने, छोटी छोटी क्लिप ही ली। माय गॉड, इतना थक गए कि अभी कुछ एनर्जी ही नहीं है कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, कुछ भी करने की। मतलब अब ऐसा लग रहा है बस टाइम मिले और जब भी टाइम मिले तब सो जाओ। वहाँ से मैं आई 2 दिन, मेरी नैनी भी छुट्टी पे चली गई, उसकी तबीयत खराब हो गई। वहाँ पे ठंड थी, यहाँ पे गर्मी थी, तो उसको ठंडा गर्म हो गया, तो वो भी छुट्टी पे चली गई। 2 दिन बच्चा भी मैंने संभाला। इतना थक गई बहुत ज़्यादा। अभी मैंने पैक भी अनपैक भी नहीं किया सारा सामान, वो भी सब ऐसे ही पड़ा है। अब करूँगी आज धीरे धीरे। आज कल मैंने रात को राजवीर का बैग पूरा अनपैक किया, अभी मेरा और अंकित का पूरा रखा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी शादी। वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली हैं, तो मैं उसको पूरा एक एडिट करके एक पूरा डालूंगी। डे 1, डे 2, डे 3। बोलना उतना नहीं हो पाया, मतलब बता नहीं पाई मैं, बट हाँ जो मोमेंट हो रहे थे वो मैंने कैप्चर, क्योंकि वहाँ पे जाके इतना क्योस हो गया और सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो उतना नहीं कर पाई जितना कर सकती थी। और रेडी वगैरह होने की भी जो वीडियो वगैरह होती हैं वो सब भी मैं कुछ नहीं बना पाई। ऐसी हड़बड़ हड़बड़ में रेडी होना था सब कुछ, एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन, दूसरा से तीसरा, ऐसे ही। और बीच में राजवीर की तबीयत ख़राब हो गई, उसको 102 फीवर आ गया, तो उसको भी देखना है, मैनेज करना है कैसे क्या, उसको दवाई ववाई सब। थैंक गॉड वहाँ से निकले और वो सही हो गया। वहीं उसको 2 दिन बस फीवर रहना था कि मेरा दिमाग पूरा वहीं इंगेज हो जाए। मैं हर 1 घंटे 2 घंटे में बस यही देख रही थी कि यार इसको फीवर ना बढ़ जाए, फीवर ना बढ़ जाए। बट चलो टचवुड कुछ नहीं हुआ। मतलब 102 तक तो गया, बट हाँ वहाँ पे हमने डॉक्टर को भी दिखा के आए, लेकिन वहाँ की उसको दवाई सूट नहीं करी। तो फिर जो मैं भोपाल से ले गई थी वही मैंने पूरा कंटिन्यू करा कोर्स उसका, तो उसका सही हो गया, फीवर भी डाउन हो गया। वहाँ एक्चुअली जो फीवर की पैरासीटामोल होता है वो 3 ml प्रिस्क्राइब किया था। 3 ml से उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। 102 चला गया तो 3 ml से उतर ही नहीं रहा था, तो ठंडे पानी से नहलाना। फिर 5 ml दी मैंने अपनी है भोपाल वाली, तो उससे उसका फीवर फिर डाउन हुआ। बाकी बहुत मज़ा आया शादी में। तो हमने इतना इन्जॉय किया, बारात में तो इतना डांस किया, इतना डांस किया। लिटरली पहली बारात है मेरी लाइफ की जो मैंने अटेंड करी। मैंने आज से पहले बारात ही अटेंड नहीं करी थी। मेरे भाइयों की शादी हुई, लेकिन कभी मैं बारात मैंने अटेंड नहीं करी। तो बारात का क्या फील होता है। और ये वाली बारात तो मुझे पूरी लेके जानी थी, पूरे मैनेज करनी थी, सबको पकड़ पकड़ के डांस करवाना था। तो इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, लिटरली बहुत इन्जॉय किया हमने। 2 घंटे बारात में डांस किया, जबकि हमको ऐसा लग रहा था आधे घंटे में हमारा हो जाएगा, क्योंकि वहीं के वहीं ऐसे घूम के ही आना था प्रॉपर्टी में। बट हमने इतना डांस किया, इतना डांस किया, इतना 2 घंटे डांस किया। फिर आके शादी हुई, थोड़ा उसमें भी लेट हो गया था मुहूर्त वगैरह, बट ठीक है चलो हो गया बस अच्छे से सब कुछ। फिर रात को रिसेप्शन हुआ। रिसेप्शन मैंने बिल्कुल नहीं, 10-10 मिनट बस मैंने 2 बार देखा होगा, क्योंकि राजवीर इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था उस टाइम पे, इतना ज़्यादा। उसको जैसे मैं उठ रही थी ना बेड से, तो ही वो रोने लग जा रहा था। उसको मतलब 2 दिन उसको ऑब्वियसली, क्योंकि उसको मेरी आदत है मतलब ज़्यादा टाइम रहने की, आसपास दिखने की। अब 2 दिन शादी में पूरा मैनेज कर रही थी, तो मैं उसको देख ही नहीं पा रही थी उसके पास। तो आई थिंक उसका फिर हाई टाइम हो गया था रिसेप्शन तक। तो रिसेप्शन में तो मैं जा ही नहीं पाई, ये समझो। मतलब 10-10 मिनट, एक बार गई 10 मिनट के लिए खाना खा के आई, एक बार गई 10 मिनट के लिए, फटाफट स्टेज पे गई, फ़ोटो खिंचाई और आ गई। वो सिर्फ 10-10 मिनट में उठ जा रहा था। मैं जैसे ही उसको फीड करा के सुला के जाऊँ और उसके पास 10 मिनट देख रही हूँ, तो 10 मिनट में फिर से फ़ोन आ जा रहा है तमन्ना का कि अब दीदी वो तो उठ गया फिर से। तो मैं फिर से भाग के आती थी, और इतना बुरा रो रहा था, इतना बुरा कि वो मतलब चुप ही नहीं, ऐसा से नहीं धधक धधक के रोना, वैसा वाला रो रहा था वो। तो उसका हाई टाइम हो गया था वो, कि भाई अब मेरा हो गया, तुमने शादी करा ली ना, बस अब मेरे पास ही रहो। तो मैंने रिसेप्शन देखा ही नहीं है ना, मैंने केक कटिंग देख पाई ना मैं कुछ देख पाई। बट चलो ठीक है, अच्छा हुआ। बाकी तो मेन तो शादी, शादी में भी मैंने फेरे देखे, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं देख पाई, क्योंकि वो रोने लग गया था, बहुत ज़्यादा रो रहा था वो, इतना ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा। एक तो क्या मेन उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई, नींद डिस्टर्ब के साथ साथ उसने खाना छोड़ दिया। दूसरा मेन हाईलाइट ये हो गई कि उसको फीवर आ गया, तो उसका सब कुछ ही एकदम से पूरा ब्रेकडाउन सा हो गया और उसका पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया।
अब हम वो जैसे 2 नैप लेता है तो उस दिन उसने एक ही नैप ली, तो अब वो उसको सोने में सेटल डाउन होने में टाइम लग रहा। और फिर हल्ला भी होता ही है शादी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बजेगा ही, बैंड बजाए भी बजेंगे, डीजे भी बजेगा। और वहीं पे हम लोग प्रॉपर्टी पे ही रुके हुए थे, तो वो सब चीज़ों की वजह से भी उसको आवाज़ से उठ रहा था बार बार। बहुत बच्चा बहुत परेशान हुआ लिटरली। लेकिन हम लोग ने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन बच्चा तो जितने बच्चे आए थे ना शादी में सब परेशान हुआ। किसी ने खाना नहीं खाया, कोई ढंग से नहीं सो रहा था, सब क्रैंकी हो रहे थे। अब बच्चों के लिए तो थोड़ा टफ हो ही जाता है ना, क्योंकि शेड्यूल में फिक्स होना, फिर उसके बाद अपन भी इतना। मैं तो मेन मेरे मतलब मेरे को तो पूरा ही चीज़ संभालनी थी, तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी लिटरली। वहाँ पे आके पता है लिटरली लोगों ने मुझे ज्ञान दिया है कि तुम्हें ना अपने हाथ से उसको खाना खिलाया करो। उनको ऐसा लगता है कि मैं बच्चा नैनी के भरोसे ही छोड़ रखी हूँ, कि वो ही पालती होगी। लिटरली उनको ऐसा लगा शादी में, क्योंकि मैं शादी में देख ही नहीं पा रही थी उसको। अब मेरे को रस्में करवानी है, तो कहीं मम्मी को देखने जाना है, तैयार व्यार सब करना, मम्मी को मैंने ही किया। मेरे को खुद को तैयार होना है, उसके बाद सारी चीज़ें, सारा सामान वामान सब मैनेज करना है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। और लोगों को लिटरली लगा, वहाँ पे 3-4 आंटियों ने आके मुझे बोला कि ये ना तुम्हें ना बच्चे पे है ना ध्यान दिया करो, खाना उसको अपने हाथ से खिला। और उन्हें कौन होता है कि मैं खाना घर पे लिटरली राजवीर का खाना मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथ से और खुद खिलाती हूँ उसको। पूरे टाइम ध्यान करती हूँ उसका, पूरी चीज़ें मैनेज करती हूँ, उसको नहलाना, उसकी मालिश, सब चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन अब उनको उस टाइम तो 2 दिन का तो देख के उनको वही लगा होगा ना। लेकिन लिटरली लोगों का कैसा परसेप्शन हो जाता है ना, मतलब वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसके भाई की शादी है तो ये काम कर रही बेचारी इसलिए बच्चा नहीं देख पा रही। मुझे आके ज्ञान दे के जा रहे हैं कि अरे यार तुम बच्चा नहीं ना, तुमने तो पूरा नैनी के भरोसे ही छोड़ रखा है, खुद देखा करो थोड़ा वो क्या खिला रही क्या कर रही। जबकि मैं लिटरली, मेरी सिर्फ नज़र उस पर रहती थी, तमन्ना पे, और मैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ पूछती थी, राजवीर ने पानी पिया, राजवीर ने खाना खाया, कुछ किया तो नहीं, कुछ उल्टी वगैरह तो नहीं हुई, ये तो नहीं हुआ, फीवर तो नहीं लग रहा है। और हर 2 घंटे में चेक करती थी उससे थर्मामीटर से कि कहीं फीवर तो नहीं आ रहा है। रात रात भर मैं जगी हूँ। लेकिन लोगों को कैसा लगता है ना लिटरली कि मतलब ये कैसी माँ है, अपने भाई की शादी करवा रही है और इंजॉय कर रही है, बच्चा नहीं देख रही है। बट ये भी तो देखो कि यार भाई वहाँ पे करने वाला मैं ही इंसान हूँ, मेरे सगे भाई की शादी है तो मैं ही तो करूँगी सब चीज़ें, मुझे ही पता है सारी चीज़ें, मुझे ही करना है। तो और चलो ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने बोला भी, मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। क्या करना है एक्सप्लेनेशन दे के किसी को कि भाई मैं करती हूँ सब चीज़ें। मैंने तो बोला भी नहीं। मैंने हाँ, मैंने हाँ जी आंटी, जी आंटी, जी आंटी, मैं करूँगी, मैं अब मैं ध्यान रखूँगी, मैं करूँगी। अब उनको क्या पता कि भाई नैनी तो अभी 2 महीने से आई है, पिछले 10 महीने से बच्चा पूरा अकेला ही मैंने संभाला है, कि सब चीज़ें करी हैं उसकी, सब चीज़ें। बट ठीक है, अब लोग जो देखेंगे वही उनको लगेगा ना। बट मतलब क्या लगता है लोगों को कि भाई माँ तो माँ ही होती है भाई बच्चे की। अब वो 2 दिन उसको करना पड़ेगा तो क्या ही करेगी बेचारी वो। मैं भी क्या करूँ यार, मतलब अब देख रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन फिर अब बीच में फिर मुझे जाना पड़ रहा है, करना ही पड़ रहा है सब चीज़ें, सारा सामान देखना पड़ रहा है, वहाँ पे अरेंज करना पड़ रहा है, तो कौन करेगा, मुझे ही करना है। मम्मी थोड़ी ना इतना कर पाएगी, और जिसकी शादी है दीपक वो थोड़ी इतना करेगा। बट क्या बोले, लोगों का परसेप्शन है। बट मुझे उस दिन समझ आया कि भाई जो लोग देखते हैं ना, जो दिखता है वही लोग उसी चीज़ को सच मानते हैं, कि भाई यही दिख रहा है, मतलब यही इतना ही करती है बस, ये कुछ नहीं करती, मतलब कि ये शादी में लगी इंजॉय कर। अब भाई मैं बारात में डांस कर रही हूँ वहाँ पे, अब तो मैं करूँगी ना यार, मेरे एक ही भाई की तो शादी है, मैं अभी नहीं इंजॉय करूँगी तो कभी करूँगी। तो भाई ये चलो ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, चलो मस्ती करी, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और अभी आ जाएंगी ना क्लिप्स, जब अपलोड करूँगी मैं तब आप देखना कि कितना हमने इन्जॉय किया लिटरली। मतलब ऐसा मज़ा आ गया ना, हल्दी से लेकर शादी तक जो नाचे हैं, मतलब नाचना तो ऐसा लग रहा था ना कि बस बस ढोल बजे और चालू हो जाओ। कुछ भी काम कर रही हूँ, काम के बीच में जाके नाच के फिर वापस काम करना चालू। बट बहुत मज़ा आया, और सारी चीज़ें हो भी गई। उसके बाद आके वो भी हो गया, पूजा भी होती है जो सत्यनारायण का था वो भी हो गई। बस अब सुहागले बची हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। आग वो पग फेरे करके भी आ जाएगी, बस सारा काम हो गया। यही मुझे अपडेट शूट करना था, मैं बताऊंगी पूरा डिटेल में कैसी क्या रही, क्या कैसा किया किया हमने। अब मैं धीरे धीरे व्लॉग एडिट करके डालूंगी। मेरी थाईलैंड का भी अभी पूरा बचा हुआ है, वो भी मेरे पास पूरे व्लॉग रखे हैं। एक्चुअली उसके बाद थाईलैंड से आया, उसके बाद शादी आ गई, तो मैं कुछ एडिट ही नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा पूरा दिमाग ही उलझ गया था, ये कपड़े वो ये वो ये वो इसमें।
तो कुछ करा ही नहीं। तो अब मैं रेगुलर फटाफट डालूंगी थाईलैंड के भी और शादी के भी। पहले मैं सोच रही हूँ शादी के डाल दूँ। हाँ, पहले मैं शादी के डाल देती हूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं थाईलैंड के डाल दूँगी। थाईलैंड के भी, हाँ थाईलैंड के भी डालने ही हैं। अब डालूंगी तुरंत तुरंत में, नहीं तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए शादी का फटाफट डाल दूंगी, अभी जितना भी एडिट है ना सब करके फटाफट डाल दूंगी। मैंने अंकित को भी बोला था व्लॉग करने के लिए और शूट करने के लिए। अब देखो उसके फ़ोन में भी चेक करूँगी मैं कि उसने किया है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं फटाफट उठाऊं फ़ोन और करूं। मेरे को तो टाइम ही नहीं, मैं एक इधर से उधर भाग ही रही थी बस, ये करना है वो करना है फटाफट हो जाए। क्योंकि मेन क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन से ही सब कुछ लेट होना चालू हो गया। जो फंक्शन 2 बजे चालू होना था वो 4:30 पे चालू हुआ। अब वो 4:30 पे चालू हुआ तो वो 6:30 तक ख़त्म हुआ। फिर अब 7 बजे तो संगीत का टाइम था, वहाँ पे रूल्स थे कि 10 बजे बंद हो जाएगा। तो संगीत चालू हुआ 9:30 8:30 पे चालू हुआ। तो वही 1.5 घंटे का टाइम था मात्र। 1.5 घंटे में फटाफट फटाफट परफॉर्मेंसेस करी, सबसे सारी हुई। फिर नेक्स्ट डे भी लेट हो गया। जो फलदान 9 बजे 8 9 बजे चालू होना था, 10 11 पे ख़त्म होना था, वो चालू ही हुआ 11:30 पे। 1 बजे तो ख़त्म हुआ। 1 बजे तो हमको बारात निकालनी थी, फिर 2:30 बजे बारात निकली। तो सारी चीज़ें लेट होती चली गई ना, तो उस वजह से और क्योस हो रहा था कि फट 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 हो जाए, कुछ चीज़ मिस ना हो जाए, कोई मुहूर्त मिस ना हो जाए। तो उस वजह से ज़्यादा क्योस हो गया। मेरी एक भी रील नहीं बनी है, नॉट इवन अ सिंगल रील। अब आप सोचिए, मतलब मैं रिकॉर्ड ही, मेरी सिर्फ फ़ोटोज़ खिंची है। फ़ोटोज़ भी फोटोग्राफर ने आके मेरे को बोला कि आप प्लीज़ एक एक फ़ोटो खिंचा लो, आप और अंकित और तीनों मिलके। तो बस वो जितनी फोटोग्राफर के पास फ़ोटोज़ है ना, बस वही फ़ोटोज़ हैं। मेरे फ़ोन में एक भी फ़ोटो नहीं है। अब आप सोचो, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल फ़ोटो है मेरे फ़ोन में, ना मेरी, ना अंकित की, ना राजवीर की। मुझे तो टाइम ही नहीं था। और अब मैं नहीं थी तो अंकित, थोड़ा कंफर्ट करने के लिए अंकित ही था राजवीर के साथ, तो अंकित भी नहीं खींच पाए। तो फोटोज़ ही नहीं है हमारे पास। अब जब फोटोग्राफर भेजेगा तब हम अपलोड कर पाएंगे। अब आप सोचिए ना, दीपक तनिषा के साथ फ़ोटो है हमारी, उसी ने जो फोटोग्राफर ने खींची होगी वही होगी जो होगी, नहीं तो हमने अपने फ़ोन से खींची ही नहीं है। अब आप सोचिए, मतलब भाई की शादी है और फोटो ही नहीं है। चलो फोटोग्राफर दे दे अब उसने खींची तो होगी। अब मुझे बस इतनी उम्मीद है कि जैसे उसने हमसे सोलो सोलो तो खिंचवा ली थी, हमने खिंचवा ली थी जा जाके, लेकिन इन दोनों के साथ, मम्मी पापा के साथ फोटोज ही नहीं है। अब आप सोचिए, मतलब। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा है कि मम्मी पापा की 2 बार तो मैंने फ़ोटो शूट करा दिया था, बाकी टाइम मम्मी पापा की भी खिंची है कि नहीं वो भी नहीं पता। अब देखो क्या होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं वापस नेक्स्ट व्लॉग में, जब मैं एडिट करके डाल दूँगी वो वाले व्लॉग में मिलती हूँ। ओके बाय।